डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में राजेश साहू के द्वारा। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य संकलन से सवैये नामक शीर्षक का संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे इस वीडियो में, जिसके कि रसखान जी ने लिखा है। तो आइए इन सवैयों का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत सवैये जो हैं, इसमें रसखान जी श्री कृष्ण के जो अनन्य उपासक थे, उन्होंने अगले जन्म के विषय में भी यही विनय की है कि यदि मुझे अगले जन्म में भी चाहे जिस जीव के रूप में जन्म मिले, लेकिन मुझे श्री कृष्ण का साथ जरूर मिले। तो प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कहते हैं, मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हों तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रसखान जी हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यदि मुझे दोबारा मनुष्य का जन्म मिले तो मुझे गोकुल और ब्रज के गांव में मिले, ताकि मैं उन्हीं ब्रज और गोकुल के जो गांव के लोग हैं, उन्हीं के बीच में मैं रहूं। जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, और यदि मुझे पशु का जन्म मिले, किसी जानवर का जन्म मिले, तो भी मुझे वहीं पर जन्म मिले और मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं, वहीं पर अपना समय व्यतीत करूं। पाहन हो तो वही गिर को, और कहते हैं कि यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो उसी पत्थर के रूप में मिले जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और यदि मुझे चिड़ियों का जन्म मिले, पक्षियों का जन्म मिले, तो भी मुझे वहीं ब्रज और गोकुल के गांव में मिले, ताकि वहाँ की जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की शाखाएं हैं, उन शाखाओं पर अपना घोंसला बना करके वहीं पर बसेरा करूं। इस प्रकार से चाहे जिस रूप में मुझे जन्म मिले, लेकिन श्री कृष्ण का साथ मत छूटे। अगली सवैया देखते हैं। आज गई हुती भोर ही हो रसखान रई, वह नंद के भव नहीं, वा को जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं, डारि हमेलिन हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। प्रस्तुत सवैये में एक सखी जो है, वो एक दिन सवेरे के समय नंद बाबा के घर गई थी, और वहाँ जो कुछ नज़ारा उसने देखा, वो जब वापस आती है तो अपने दूसरी सखियों से बात करती है। कहती है कि हे सखी, आज मैं सवेरे सवेरे, रसखान जी कहते हैं कि वह सखी कहती है, आज सवेरे सवेरे मैं नंद बाबा के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। और जब मैं वहाँ पहुँची तो हमने देखा कि माँ यशोदा जी श्री कृष्ण को देखकर इतना खुश थीं कि उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात उस समय उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि लाखों करोड़ों युग तक जब व्यक्ति जिएगा तब भी उतना अधिक सुख नहीं पाएगा। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं। माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाया था, आँखों में काजल लगाया था, और भौहें भी बनाई थी, सेट करी थी, और उनको चोटी, भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं, और उनके बालों में चोटी भी की थी। और डारि हमेलिन हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं, और हमेलियों का हार गले में पहनाकर श्री कृष्ण को इस प्रकार से देख रही थी और पुचकार रही थी, जैसे कोई जानवर अपने बच्चे को
छौ नहीं अर्थात अपने बच्चे को पुचकारता है, चूमता और चाटता है, उसी प्रकार से माँ यशोदा भी श्री कृष्ण को पुचकार रही थी और उनको चूम रही थी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो यह देखते हैं, धूरि भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरें अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वह छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब प्रस्तुत सवैया में रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी धूल से सने हुए हैं और उनके सिर पर एक चोटी बनी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर है, और खेलते खाते हुए इधर उधर अपने आंगन में घूम रहे हैं, बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, और उनके पैरों में जो पैंजनी बंधी हुई है वह भी छम छम की आवाज़ करके बज रही है। वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। तो रसखान जी कहते हैं कि उस समय का जो दृश्य था, उस समय की जो छवि थी, उस छवि पर करोड़ों कामदेवों की कलाएं भी न्यौछावर हो जाती। अर्थात उस समय की छवि इतनी सुंदर थी कि कामदेव की करोड़ों कलाएं भी उस पर न्यौछावर हो जाती। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। फिर अंत में रसखान जी कहते हैं कि वह कौवा कितना भाग्यशाली होगा जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन ले गया। अर्थात वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जिसने श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन ली है। तो यह देखते हैं, जा दिनते वह नंद का छोरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, वह दिन सो कछ टोना सो कै रस खान हिये में समाई गयो है, कोऊ न काहू की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण यहाँ आकर के इस वन में गाय चरा गया है और सुरीली तानों में गोधन एक वहाँ गाया जाना, ब्रज में गाया जाने वाला गीत है। तो मोहिनी तानन अर्थात सुरीली आवाज़ में गोधन नामक गीत को गा करके और अपनी बांसुरी को बजा करके हम सबको रिझा गया है। वह दिन सो कछ टोना सो के रसखान हिये में समाई गयो है। तो उस दिन से ऐसा लगता है कि किसी ने हम सबके हृदय में जादू टोना सा कर दिया है। अर्थात जिस दिन से नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण इस वन में आकर के गायों को चराया है और सुरीली आवाज़ में गोधन गीत गा करके बांसुरी को बजा करके हम सबको रिझा गया है, उस दिन से ऐसा लगता है कि हम सबके हृदय में कुछ जादू टोना सा हो गया है। कोऊ न काहू की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। उस दिन से कोई भी किसी की बात नहीं सुनता है, ऐसा लगता है कि सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है और अन्य किसी व्यक्ति की एक दूसरे की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण की याद में या श्री कृष्ण के हाथों बिक गया हो। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निष्दोष रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दही है, मिलियाओ सबे सखी भाग चली अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। प्रस्तुत सवैये में गोपियाँ आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बस बांसुरी के होकर रह गए हैं, अब हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे। निष्दोष रहे संग साथ लगी, और यह बांसुरी जो है यह क्षण प्रतिक्षण दिन रात हर समय श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, और इस सौतीन को अर्थात इस सौतन को विरह की अग्नि में नहीं जलना पड़ेगा, क्योंकि यह हर समय श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। अर्थात गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन मानती हैं और कहती हैं
कि यह मुरली जो हमारी सौतन है यह हर समय श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है और श्री कृष्ण अब हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दही है। और इस बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, मोहित कर लिया है और अब विरह की अग्नि में सिर्फ हमको जलना है, अर्थात विरह की अग्नि में हमको दहकना है। मिल आओ सबे सखी भाग चली अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। और अंत में सभी गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी आओ हम तुम सब मिलकर कहीं दूसरी जगह भाग चलें, क्योंकि ब्रज में अब बांसुरी ही रहेगी और इस बांसुरी के आगे हम लोगों की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यह देखते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पिताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो ओहि मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। प्रस्तुत सवैये में सखियाँ कह रही हैं कि जितनी भी चीज़ें जितने भी काम श्री कृष्ण को पसंद हैं वे सब काम हम लोग करेंगी ताकि वे हम लोगों की तरफ आकर्षित हो सकें। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं तो हम लोग भी मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। गुंज की माल गले पहरूँगी और गुंजों की माला भी गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ पीताम्बर लय लपटी और पीताम्बर ओढ़ करके लाठी भी हाथों में पकड़ लूँगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूँगी और इधर उधर वन में जा कर के गायों के साथ ग्वाल वालों के साथ भी घूम टहल लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। फिर कहती हैं कि जितनी भी चीज़ें जितने भी स्वांग तमाशा श्री कृष्ण को प्रिय हैं, अच्छे लगते हैं, वो सब स्वांग तमाशा भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। लेकिन जो यह मुरली है जिसे श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं, इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूँगी। अर्थात सभी गोपियाँ कहती हैं कि जितनी भी चीज़ें श्री कृष्ण को पसंद हैं वो सब मैं कर लूँगी, अपना लूँगी, लेकिन इस मुरली को, बांसुरी को श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं तो इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि यह हमारी सौतन है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.